मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड कला संबंधित, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड के लिए 2023। आप इससे पहले ऑफलाइन बैच में जितना भी पढ़ाया गया था, मैथ के जितने भी पोर्शन थे, लगभग सभी प्रश्न को कवर किया गया था और जिसमें से लगभग सभी के सभी प्रश्न आए। उसी तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें भी जो मैं कवर करा रहा हूँ वो भी लगभग आपसे पेपर में मिलता जुलता प्रश्न आएंगे। जैसे कि पहला हमको ये जानना होगा रंग, तो रंग में पहला जानना होगा प्राथमिक रंग, उसके बाद से द्वितीयक रंग, उसके बाद से तटस्थ रंग, उसके बाद से कह सकते हैं कि रंगों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक रंग। देखिएगा, प्राथमिक की बात कर दिया, प्राथमिक, जहाँ पर प्राथमिक की बात करेगा दोस्तों, जहाँ पर प्राथमिक रंग की बात करेगा तो देखिएगा प्राथमिक रंग और मुख्य प्राथमिक, मुख्य प्राथमिक, समझ रहे हैं। एक होता है प्राथमिक रंग, एक होता है मुख्य प्राथमिक। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको ज़रूर करेगा। प्राथमिक रंग की बात करेगा तो अगर कह दे कि प्राथमिक रंग होते हैं तो प्राथमिक रंग मुख्य रूप से 7 होते हैं। कितने होते हैं? देखिएगा, प्राथमिक रंग 7 होता है। प्राथमिक रंग कितना होता है? 7 होता है। इसको नोटेट करके लिखते जाएगा, हो ना हो स्क्रीनशॉट भी लेते जाएगा, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जब आपको विकल्पीय प्रश्न हल करवाएंगे तो इससे रिलेटेड जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कहे कि प्राथमिक रंग होता है, तो प्राथमिक रंग कितना होता है? 7 होता है। लेकिन जहाँ पर मुख्य बात कर दे, यहाँ पे इस कंडीशन को समझिएगा, जहाँ पर मुख्य प्राथमिक रंग की बात करेगा तो वहाँ पर मुख्य प्राथमिक रंग मात्र 3 होते हैं। इसमें मात्र 3 रंगों में आता है। पहला होता है लाल, पहला रंग होता है लाल, दूसरा होता है पीला और तीसरा रंग होता है नीला। यह कौन सा रंग में आ जाएगा? मुख्य प्राथमिक रंग आ जाएगा। लेकिन किसके अनुसार कह सकते हैं? यह जो रंग होता है यह शास्त्र के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर फिजिक्स की बात कर दे, भौतिक शास्त्र के अनुसार कर दे, यह शास्त्र के अनुसार है। लेकिन जहाँ पर भौतिक शास्त्र की बात कर दे, भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र की जहाँ पे बात करेगा दोस्तों, तो जहाँ पर भौतिक शास्त्र की बात करेगा तो भौतिक शास्त्र में मुख्य रंग, यानी कि जो मुख्य रंग होता है भौतिक शास्त्र में, जो मुख्य रंग होता है, मुख्य रंग वो भी 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जहाँ पर मुख्य रंग बात करें तो यह कला शास्त्र समझ लीजिए, कला शास्त्र के अनुसार है। लेकिन जहाँ पर भौतिक शास्त्र का है, भौतिक शास्त्र आपके पेपर में नहीं आएगा, बस कला शास्त्र से आएगा। लेकिन जहाँ पर भौतिक शास्त्र की बात करेगा वहाँ पर लाल, नीला और हरा पढ़ेंगे। लाल, नीला और हरा समझेंगे। और क्या समझेंगे? हरा। इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव के लिए है, कंपटीशन के लिए है, समझ रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव पोर्शन है लेकिन यह बोर्ड पर्सन है, यह बोर्ड पर्सन है। मुख्य देखिएगा, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। मुख्य प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होता है? लाल, पीला और नीला। ये किसके अनुसार होता है? कला शास्त्र के अनुसार। लेकिन अगर यही भौतिक शास्त्र के अनुसार की बात करेंगे तो मुख्य रंग 3 होते हैं, जिसमें से लाल, नीला और हरा होता है। समझ रहे हैं। इसमें हमको ये जानना होगा कि देखिएगा, यहाँ पर हम स्टार पॉइंट करके बताते जा रहे हैं, हो ना हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर इसको परस्पर नोट्स के रूप में लिखते जाएगा, क्योंकि यह बोर्ड के से रिलेटेड तो होगा ही, लेकिन कभी किसी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो इससे ज़रूर आपको प्रश्न कोई ना कोई देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको समझाएं तो एक रंग होता है जिसको हम लोग प्यार से ठंडा रंग कहते हैं। ठंडा रंग। अगर ठंडा रंग की हम बात करें तो ठंडा रंग किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि ठंडा रंग वे रंग होते हैं जो हमारे आँखों को शीतल पहुंचाती हैं, अर्थात ठंडक पहुंचाती हैं। इस प्रकार के रंगों को क्या कहते हैं? ठंडा रंग कहते हैं। जैसे हरा हो जाएगा, जैसे कि हरा हो जाएगा, उसके बाद से नीला हो जाएगा, हरा हो गया, नीला हो गया, उसके बाद से बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे कि दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे रंग में आ जाएगा आपका गर्म रंग। कौन सा रंग? गर्म रंग। तो गर्म रंग किसे कहते हैं? गर्म रंग का परिभाषा क्या होगा? तो गर्म रंग परिभाषा नहीं आएगा, बस आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे कि गर्म रंग किसे कहते हैं। तो गर्म रंग वे रंग होते हैं जो हमारे आँखों को गर्माहट पर प्रदान करते हैं। इस प्रकार के रंग को क्या कहते हैं? गर्म रंग कहते हैं। जैसे कि पीला हुआ, पीला हुआ, लाल हुआ, नारंगी हुआ, नारंगी। इस प्रकार के रंग को क्या कहते हैं? यह जो रंग होते हैं, अगर इसमें लिखना चाहें तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, लेकिन इतना 3 को याद रखे रहिएगा, लाल, पीला और नारंगी। लाल, पीला और नारंगी। इस प्रकार के रंग को क्या कहते हैं? तो गर्म रंग कहते हैं। कौन सा रंग कहते हैं? गर्म रंग कहते हैं। उसी तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा
उसके बाद से ये जो लिखवाने जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में आता है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि द्वितीयक रंग की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो द्वितीयक रंग की परिभाषा अगर हम बात करें तो कह सकते हैं वे रंग जब दो रंगों को परस्पर बराबर अनुपात में मिलाया जाता है, जब दो रंगों को परस्पर बराबर अनुपात में मिलाया जाता है तो इस प्रकार के प्राप्त रंग को कहते हैं द्वितीयक रंग। जैसे कि अगर हम बात करें तो द्वितीयक रंग में आता है नारंगी आता है, समझ रहे हैं। उससे के बाद से नारंगी के बाद से हरा आ जाता है, हरा के बाद से बैगनी आ जाता है, हरा के बाद से बैगनी आ जाता है। तो इतना याद रखे रहिएगा कि द्वितीयक रंग 3 होते हैं, कौन कौन, नारंगी, हरा और बैगनी। द्वितीय रंग की परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब दो रंगों को परस्पर समान अनुपात में मिलाते हैं तो जो नया रंग प्राप्त होता है उसी को द्वितीयक रंग कहते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, नारंगी, हरा और बैगनी। ये पेपर में आपका आने की पूरा संभावना है। उसी तरह से फिर से अगर हम बात करें नेक्स्ट तो आ जाएगा तटस्थ रंग। क्या आ जाएगा, तटस्थ रंग। तटस्थ रंग, तो तटस्थ रंग भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तटस्थ रंग किसे कहेंगे, तो तटस्थ रंग को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि तटस्थ रंग किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं कि तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जो किसी दूसरे रंग के अस्तित्व को ही समाप्त कर दें। इस प्रकार के रंग को क्या कहते हैं, तटस्थ रंग कहते हैं। जैसे कि काला हुआ, जैसे कि काला रंग, काला और सफ़ेद हुआ, काला और सफ़ेद। देखिएगा इसको हम परस्पर कह सकते हैं कि हम फिजिक्स की भाषा में लेके नहीं जा रहे हैं। अगर इसको हम फिजिक्स की भाषा में लेके जाते हैं तो काला और सफ़ेद, सफ़ेद किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है क्योंकि इसके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई स्पेक्ट्रम नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं इसके पास कोई भी आवृत्ति तरंग दायरे नहीं होता है, जिसके कारण इसको हम रंग में नहीं रखते हैं। लेकिन हमको कला के से क्या यहाँ पे लिखे हैं, कला शास्त्र के अनुसार। तो कला शास्त्र के अनुसार जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो कला भी क्या हो जाएगा, सफ़ेद भी एक रंग होगा। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा हो। लेकिन अगर भौतिक शास्त्र की बात करें तो ये तो भौतिक शास्त्र में इसमें आपके प्रश्न भौतिक शास्त्र से नहीं बनाएगा, लेकिन इससे चलिए एक बार और रिवीजन हम करवा दे रहे हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। मुख्य प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें तो किसके अनुसार होता है, कला शास्त्र के अनुसार। और इसमें हम पढ़ेंगे ठंडा रंग कौन सा होता है, तो ठंडा रंग होता है हरा, नीला और बैगनी। हरा, नीला और बैगनी। ठंडा रंग किसे कहते हैं, तो ठंडा रंग वे रंग होते हैं जिन्हें जो हमारे आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। इस प्रकार के रंगों को ठंडा रंग कहते हैं। जैसे हरा हुआ, हरा को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, हमारे आंखों पे चुभता नहीं है। नीला को भी देखते हैं तो ये नीला हमारे आंखों को चुभता नहीं है, नीला को आसानी से हम देख सकते हैं। जैसे गर्म रंग की बात करें तो गर्म रंग होता है पीला, पीला और नारंगी, बैला नापी। इसका शॉर्ट फार्मूला याद रखना चाहते हैं तो शॉर्ट फार्मूला में याद रखिएगा, बैला नापी, नापी, शॉर्ट फार्मूला याद रख लेगा। बी में बैगनी, इसमें हम बैगनी नहीं लिखे हैं चूँकि यह विवादित है इसलिए हम इसमें डाल दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह गर्म रंग में ही होगा। तो गर्म रंग में अगर बैगनी आ जा रहा है तो आप बैगनी को स्वाभाविक रूप से आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बैला ब में बैगनी हो जाएगा, लाल में लाल हो जाएगा, ना में नारंगी, पी में पीला हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट फार्मूला होगा बैला नापी। तो बैला नापी अगर आप पेपर में याद करके जा रहे हैं शॉर्ट फार्मूला में गर्म रंगों के निम्नलिखित में से गर्म रंग है तो आप बता सकते हैं बैला नापी। बै मीने हो जाएगा बैगनी, लाल मीने लाल हो जाएगा, ना मीने नारंगी और पी मीने पीला हो जाएगा। द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, तो द्वितीयक रंग की परिभाषा आपको बता दिया कि द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जिनमें किन्हीं 2 रंगों को समान अनुपात में मिलाते हैं तो जो नया रंग प्राप्त होता है द्वितीयक रंग कहलाता है। जैसे कि नारंगी हुआ, हरा हुआ और बैगनी हुआ। उसी तरह से तटस्थ रंग की बात करें तो तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जो दूसरे रंग के अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार के रंग को तटस्थ रंग कहते हैं, जैसे कि काला हुआ और सफ़ेद हुआ। उसी तरह से अगर हम बात करें कि तैल रंग बेहद, जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे तो एक आता है तैलीय रंग। कौन सा रंग, तैलीय रंग। तैलीय रंग कौन सा होता है, तो तैलीय रंग ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में तैलीय रंग आ सकता है। तो तैलीय रंग देखिएगा सबसे बेहतरीन पारदर्शी रंग होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि जो तैलीय रंग होता है पारदर्शी रंग होता है, पारदर्शी रंग होता है। पारदर्शी रंग आप सोचने लगेंगे कि पारदर्शी रंग किसे कहते हैं, तो देखिएगा जब आप किसी तेल पे, कोई तेल किसी कागज़ पे गिर जाता है तो कुछ सूर्य का प्रकाश उसमें कुछ मात्रा में आंशिक रूप से जाने लगते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पारदर्शी रंग। अर्थात जो तैलीय रंग होता है वो क्या होता है, पारदर्शी रंग होता है। उसी तरह से एक और हम कंडीशन आपको बता दे रहे हैं कि जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग आपसे बताए हैं कि फिजिक्स की भाषा में सफ़ेद कोई रंग नहीं होता, लेकिन कला के भाषा में सफ़ेद रंग होता है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग की अगर बात करें,
विरोधी रंग आप पढ़ रहे हैं, सफ़ेद का विरोधी रंग की बात करें तो विरोधी रंग में पहला आ जाएगा, सफ़ेद का विरोधी रंग होता है काला। सफ़ेद का विरोधी रंग क्या होता है? काला होता है। यानी कि अगर सफ़ेद रंग है कहीं पर, वहाँ पे काला चला जा रहा है, काला तो सफ़ेद के अस्तित्व को ही मिटा देता है, इसलिए इसको हम कौन सा रंग कहते हैं? विरोधी रंग कहते हैं। किसका? सफ़ेद रंग का। उसी तरह से फिर से अगर हम बात करें तो बताइए, सफ़ेद का विरोधी रंग काला हो जा रहा है, सफ़ेद का विरोधी रंग क्या हो जा रहा है? काला हो जा रहा है। लेकिन अगर हम यही कहें कि काला का विरोधी रंग क्या हो सकता है, ये भी तो कंडीशन आ सकता है। तो काला के विरोधी रंग सफ़ेद हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा का सफ़ेद की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी यह इसके अस्तित्व को समाप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम फिर से आगे चलें तो विरोधी रंग तो हमको समझ में आएगा कि विरोधी रंग किसे कहते हैं। तो विरोधी रंग कह सकते हैं कि विरोधी रंग वे रंग होते हैं जो किसी दूसरे रंग के अस्तित्व को क्या कर दें? समाप्त कर दें। इस प्रकार के रंग को विरोधी रंग कहते हैं। जैसे पीला की अगर हम बात करें, पीला रंग का विरोधी रंग जो पीला रंग होता है, इसका विरोधी रंग क्या होता है? तो पीला रंग का विरोधी रंग आप लिखना चाहते हैं तो बैगनी लिख सकते हैं। बैगनी रंग यानी कि पीला रंग का विरोधी रंग होता है बैगनी रंग। यानी कि जो पीला रंग होता है, अगर उसमें बैगनी को डाल देते हैं तो पीले के पूरे अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है, इसलिए हम कहते हैं पीले का विरोधी रंग क्या होता है? तो बैगनी होता है। ठीक है ना। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि बस ये कला का एक पेपर बनाने के बाद से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि फिजिक्स का हर एक टॉपिक आपको बेहतरीन समझाएं, जो कि पेपर में आने की पूर्णतः संभावना बना रहे। जैसे कि अब हम आपको रंगों का कॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहे हैं, अर्थात कौन सा रंग जुड़ेगा तो किस प्रकार का रंग बनाएगा। जैसे कि रंगों का संयोजन हम कह सकते हैं। रंगों का संयोजन मतलब होता है मिलना, यानी कि जब परस्पर एक रंग दूसरे रंग से मिलते हैं तो किस प्रकार के रंग बनाते हैं। उदाहरण में अगर हम आपसे कहें, अगर हम बात करें कि अगर हम परस्पर लाल को पीला के साथ मिला दें, लाल रंग को पीला के साथ मिला दें तो कौन सा रंग आएगा? तो यही नारंगी होगा। क्या कौन सा रंग होगा? नारंगी रंग होगा, जो कि आपसे बताए हैं। यहाँ पे देखिएगा, द्वितीयक रंग में द्वितीयक रंग अगर लाल और पीला को समान अनुपात में मिला रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? नारंगी रंग। देखिए यहाँ पे द्वितीयक रंग में नारंगी रंग आ रहा है, यही नारंगी रंग है, जो कि परस्पर अनुपात में समान अनुपात मिलेगा तो नारंगी रंग का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। उसी तरह से फिर से अगर हम दूसरा रंग की बात करें तो अगर हम परस्पर लाल ले रहे हैं और लाल को नीला के साथ मिला दे रहे हैं, किसके साथ? नीला के साथ मिला दे रहे हैं, तो आपको मिलेगा बैगनी रंग। कौन सा रंग मिलेगा? बैगनी रंग आपको प्राप्त होगा। बैगनी रंग यानी कि ये भी कौन सा रंग है? तो द्वितीयक रंग है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, बैगनी रंग हम आपसे कहे हैं कि बैगनी रंग भी आपके द्वितीयक रंग में आएगा। यहाँ पे आप सीधे करके भी देख ले रहे हैं। उसी तरह से फिर से अगर हम नेक्स्ट हिस्सा की हम बात करें तो नेक्स्ट हिस्सा में आ जाएगा कि अगर यदि हम पीला को नीले के साथ मिला दें, नीले के साथ परस्पर क्या कर दें? मिला दें, तो यदि हम पीला को नीला के साथ मिला देते हैं तो हरा बन जाता है। ज़रा देखिएगा, आपसे हम क्या कहें ना कि तीन रंग आपके क्या आ जाएंगे? द्वितीयक रंग आ जाएंगे। नारंगी का भी आ गया, हरा का भी आ गया और बैगनी का आ गया। तो इस प्रकार के रंग को इन तीनों को क्या कहेंगे? तो इन तीनों को हम कह सकते हैं द्वितीयक रंग। एक बार और रिवीजन, पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के कौन से आकृति से हम बनाएं। जैसे कि 2H देता है तो 2H का मतलब होता है डबल हार्ड। 2H का मतलब क्या पढ़ सकते हैं? डबल हार्ड हम कह सकते हैं। उस तरह से फिर से आप एक और देखने को मिलेगा 2B देखने को मिलेगा। तो 2B को हम पढ़ते हैं B का 2 गुना। जो B है ये B का 2 गुना। बी में क्या होता है? B का 2 गुना ब्लैक, यानी कि काला कह सकते हैं। B का 2 गुना काला, B का 2 गुना काला। अर्थात अगर हम बात करें, एक पढ़ेंगे तो इसी को कहते हैं 2 टाइप ब्लेड। अगर इसी को अगर हम बात करें तो कहते हैं 2 टाइप्स ब्लेड। 2 टाइप्स ब्लैक कह सकते हैं, 2 टाइप्स ब्लैक। ठीक है ना। अगर यहीं पे आप पढ़ेंगे एक 4B हमेशा पढ़े होंगे। देखिएगा 2B मतलब 2 गुना काला हो रहा है, तो इसलिए 2 टाइप ब्लेड कह रहे हैं। आइए पढ़ रहे हैं HB, तो इसको कहते हैं B का, इसको भी तो कह सकते हैं B का 4 गुना ब्लैक या काला।
ब्लैक या काला। अर्थात इसको करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 4 टाइप्स ब्लैक, 4 टाइप्स ब्लैक। अब बताइए ज़्यादा मात्रा में ब्लैक का कार्य कौन करेगा? काला रेखा अगर बनाना चाहते हैं, एकदम डार्क बनाना चाहते हैं, तो SB का प्रयोग करेंगे, 4B का प्रयोग करेंगे कि 2B का प्रयोग करेंगे? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा डार्क चाहिए हमको तो 4B चाहिए, और कम डार्क चाहिए अर्थात महीन डार्क चाहिए तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शब्द आम भाषा में महीन ब्लैक की अगर हम बात करें तो कौन सा उपयोग कीजिएगा आप लोग? महीन ब्लैक के लिए 2B। और डार्क ब्लैक की बात करें, एकदम डार्क, एकदम गाढ़ा हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गाढ़ा का मतलब ये हो जाएगा कि एकदम गाढ़ा हो। गाढ़ा जैसे कि अगर मान लीजिए एक रेखा में यहाँ पे खींच रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर ही बारीकी है और यहीं पर एक और रेखा खींच रहे हैं, देखिएगा ये रेखा, ये जो डार्क रेखा है इसके अपेक्षा काफ़ी डार्क है, और ये जो धुंधला टाइप दिखाई दे रहा है ये इसके अपेक्षा काफ़ी धूमिल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें किसका उपयोग कर रहे हैं हम? इस वाले में 2B का प्रयोग कर रहे हैं, और इस वाले में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? इस वाले में, तो इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं 4B का। समझ रहे हैं? अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर समझाया जाएगा। जैसे कि अगर फिर से आपका क्वेश्चन एक और जो बचा है समझाने के बाद से, तब आपको हम प्रश्न हल करवा रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आलेखन का प्रकार, आलेखन का प्रकार, ये भी तो समझने वाली बात होगी कि आलेखन जो होता है ये कितने प्रकार के होता है। तो आलेखन मुख्य रूप से, माय डियर स्टूडेंट, आलेखन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक आलेखन। कौन सा आलेखन? प्राकृतिक आलेखन। देखिएगा आलेखन, समझ रहे हैं? एक होता है प्राकृतिक आलेखन, एक होता है प्राकृतिक आलेखन के बाद से ज्यामितीय आलेखन, समझ रहे हैं? एक होता है ज्यामितीय आलेखन। फिर से अगर हम पढ़ना चाहें तो तीसरा पढ़ सकते हैं अलंकारिक आलेखन। देखिएगा आपको क्या पढ़ना होगा? प्राकृतिक आलेखन पढ़ना है। आपके पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक दृश्य बनाइए, प्राकृतिक आलेखन में आ जाएगा। ज्यामिति आप छूते नहीं है तो ज्यामिति आपको नहीं पढ़ना होगा, लेकिन अलंकृत आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें आपको कहाँ पे कौन सा पत्ता होगा, कौन सा का मतलब सजाने के लिए बताया जाएगा। तो चलिए इसी के तहत हम आपके प्रश्न को हल करवाने चल रहे हैं। देखा जाए कि इससे जितना हम आपको पढ़ाए हैं इससे कितना बोर्ड के पेपर में आने की संभावना है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न को लिख कर रखे हैं। चलिएगा पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे हमें आपको हेडिंग डलवा दें, यूपी बोर्ड 2023 विषय कला बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ से आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करवाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे दे रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं। देखिएगा मुख्य रंग दे रहा है, न कि कह रहा है यहाँ पे क्या प्राथमिक रंग कहाँ है? प्राथमिक रंग कहाँ है? मुख्य प्राथमिक रंग क्या कहा है? क्या मुख्य प्राथमिक रंग? जब मुख्य प्राथमिक रंग नहीं कहा है तो मुख्य प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग पूरा होते हैं आपके 7। इसका आंसर क्या होगा? 7। यहाँ पे देखने में तो ऐसा आपको लग रहा है कि इसका आंसर 3 होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 3 नहीं होगा। इसका आंसर 3 नहीं होगा, क्योंकि पेपर में देगा कि मुख्य प्राथमिक रंग होते हैं। तो मुख्य प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लेकिन मुख्य रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ को समझिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ और जानना चाहता है, बल्कि और डीपली आपसे सीखना चाहता है। देखिएगा इनमें से शीतल रंग कौन सा होता है? शीतल में होता है, देखिएगा यहाँ पे हम पढ़ेंगे शीतल में होता है ठंडा। शीतल में क्या होता है? ठंडा। तो देखिएगा, तो अभी को जस्ट वीडियो अगर आप बढ़िया से नहीं देखें, शुरू से नहीं देखें, तो आप ज़रूर जाकर रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि ठंडा रंग किसे कहते हैं। तो ठंडा रंग किसे कहते हैं? तो वे रंग जो हमारी आँखों को क्या करें? ठंडक पहुँचाएँ। इस प्रकार के रंग को ठंडा रंग कहते हैं। ठंडा रंग में आपको बताए हैं कि हरा हो जाएगा, उसके बाद से नीला हो जाएगा, हरा और नीला हो जाएगा। इस प्रकार के रंग क्या कहलाते हैं? ठंडा रंग कहलाते हैं। तो देखिएगा हरा दिया है, पीला क्या है? नहीं, ये गर्म रंग हो जाएगा। पीला लाल गर्म रंग, पीला गर्म रंग, नारंगी इसको द्वितीयक रंग कहते हैं। और इसको कौन सा रंग कहेंगे? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। उसी तरह से फिर से कह रहा है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? गर्म रंग का है ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या बताएं? बैला नापी। बै मीने बैगनी, लाल मीने लाल, ना मीने नारंगी, पी मीने पीला। तो यहाँ पे देखिएगा निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है? तो देखिएगा लाल दिया है, धानी दिया है, नीला दिया है, हरा दिया है। तो धानी भी होता है ठंडा रंग,
धानी कौन सा रंग होता है? ठंडा रंग। हरा भी होता है ठंडा रंग, ठीक है। नीला भी कौन सा होता है? तो ठंडा रंग होता है। लेकिन यहाँ पर लाल कौन सा रंग होता है? गर्म रंग होता है। इसका ऑप्शन क्या लिख सकते हैं? लाल रंग। उसी तरह से ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग दिए गए हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंगों की संख्या दी गई है। वह आहफिनाला, वह निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हो सकते हैं? तो द्वितीयक रंग आपको बताए हैं कि द्वितीयक रंग में कौन कौन याद रखे रहिएगा। पहला याद रखिएगा नारंगी, ठीक, सीधे करके भी दिखाएं कैसे होता है। उसके बाद से हरा, उसे के बाद से हरा के बाद से क्या लिख सकते हैं? बैगनी, बैगनी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या हम बात किए हैं? कहे हैं कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग हो सकते हैं। तो द्वितीयक रंग आता है नारंगी, हरा और बैगनी। तो द्वितीयक रंग की परिभाषा किसे कहते हैं? तो द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जिनमें 2 रंगों के अनुपातों को एक समान अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार के रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। तो क्या नारंगी इसमें दिया है? देखिएगा इसमें नारंगी है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन इक्का हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें तटस्थ रंग, कौन सा रंग? तटस्थ रंग। तटस्थ रंग किसे कहें? देखिएगा हम कहें तटस्थ रंग जिसकी अस्तित्व की बात कर दे, अस्तित्व, अस्तित्व को क्या कर दे? समाप्त कर दे, अस्तित्व को समाप्त कर दे। इस प्रकार के रंग को क्या कहते हैं? तटस्थ रंग। जैसे कि तटस्थ रंग में आपको हम बताए हैं कि कौन से रंग विरोधी रंग होते हैं, कौन से रंग तटस्थ रंग होते हैं और कौन से रंग क्या होते हैं। तो इसमें हम आपको बताए हैं कि तटस्थ रंग में काला और सफ़ेद होते हैं। तो देखिएगा काला और सफ़ेद कहीं दे रहा है, सफ़ेद और काला। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? क। आंसर क्या हो जाएगा? क आपका, काला और सफ़ेद। चलिए दूसरा हम प्रश्न आपको हल करवाने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्राथमिक आ गया ना, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या कौन सा करना? मुख्य रंग होते हैं। तो मुख्य रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग, प्राथमिक की बात कर रहा है ना, अथवा मुख्य रंग की बात कर रहा है। तो जहाँ पर प्राथमिक और मुख्य रंग की बात करेगा वहीं पे हम समझेंगे कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लाल, पीला, नीला। कौन कौन होते हैं? लाल, पीला और नीला। तो तुम देखिए तो लाल, पीला, कहीं नीला दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है हरा, आसमानी, पीला, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे दिया है लाल, नीला और पीला। तो हम क्या कहें? लाल, पीला और नीला। तो ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी मतलब आपको बताएं कि पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई दे। तो देखिएगा जल रंग होगा? नहीं। क्या एल्किल रंग होगा? एक्रिलिक रंग होगा? नहीं। पेस्टल रंग होगा? नहीं। तैलीय रंग क्या होता है? पारदर्शी होता है, जो कि पीछे आपको वीडियो में हम पढ़ाएं तो बताएं हैं। उसी तरह से सफ़ेद का विरोधी रंग कौन हो सकता है? देखिएगा आपको जस्ट हम बताएं विरोधी रंग, विरोधी रंग में बताएं सफ़ेद का विरोधी रंग क्या होता है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग होता है काला। उसी तरह से अगर हम पीला का विरोधी रंग कहें तो पीला का विरोधी रंग क्या होता है? बैगनी होता है। इसमें देखिए लाल में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग होता है? तो अभी को जस्ट आपको रंगों का कम्बिनेशन बताएं कि जब ही हम लाल में नीला को मिला देंगे, लाल में नीला को मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? बैगनी रंग बन जाएगा, जो कि पीछे वीडियो आपको पढ़ाएं और दिखाएं भी हैं। उसी तरह से पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला रंग है, पीला में क्या मिलाना है हमको? पीला में परस्पर लाल मिला दे रहे हैं तो हम कौन सा रंग बन जा रहा है? तो देखिएगा तो ये देखिएगा जब हम मिलाने की बात करेगा, जब देखिएगा इसका ट्रिक है, जब मिलाने की बात करें, मिलाने की बात करें, मिलाने पर बात करें तो वह द्वितीयक रंग होगा। कौन सा रंग होगा? द्वितीयक रंग। और द्वितीयक रंग आपको हम बताए हैं कि द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? तो द्वितीयक रंग में होते हैं, पहला होता है नारंगी, पहला क्या होता है? नारंगी। दूसरा क्या होता है? हरा। तीसरा क्या होता है? बैगनी, बैगनी। यहाँ से अगर इस शब्द को आप समझ लिए हैं तो मेरे हिसाब से आप कर लिए हैं। देखिए ना, लाल में नीला रंग, लाल में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग होता है? तो हम जान रहे हैं या तो नारंगी होगा, या तो हरा होगा, या तो बैगनी होगा। तो नीला की बात कर रहा है, लाल में मिला रहे हैं, नीला का देखिए नीला मिला रहे हैं लाल में, तो नीला जब लाल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? बैगनी बन जाता है। उसी तरह से पीले को अगर लाल में मिला देते हैं तो जो ही पीला को लाल में मिलाया जाएगा तो तुरंत किस में बदल जाएगा? नारंगी में। बस यही 3 याद रखना है कि कब कब क्या मिलाया जाएगा, जो कि पीछे वीडियो आपको हम बताएं, उसको एक बार और जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में। आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। उसी तरह से द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग जस्ट आपको हल करवाएं। देखिए द्वितीयक रंग 1 2 3, तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसी तरह से पीले रंग का विरोधी रंग कौन होता है? पीला रंग का विरोधी जस्ट पीछे आपको बताएं हैं। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन से कह सकते हैं? तो पीले रंग का विरोधी रंग होता है बैगनी। तो यहाँ पे देखिएगा नीला दे दिया है, सफ़ेद दे दिया है, हरा दे दिया है, धानी दे दिया है। तो पीले रंग का विरोधी रंग आप करना चाहते हैं ना तो नीला कर दीजिए,
ठीक है, नीला। उसके बाद से फिर से आ जाएगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कुल माय डियर स्टूडेंट 7 रंग होते हैं, ठीक है। उसी तरह से काला शब्द किस भाषा का है, तो काला शब्द आप बताएं, प्राचीन भाषा में ही सबसे पुरानी भाषा को संस्कृत मानते हैं, इसलिए काला संबंधित किससे हो जाएगा, संस्कृत से हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। क्वेश्चन आपको जस्ट बताए हैं। अधिक काली के लिए देखिएगा, अधिक काली के लिए 4B का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह 4 गुना काला बनाएगा। यहाँ पे अगर हम इसका बात करें तो 4 गुना बनाएगा। जैसे कि कहें ना कि यानी कि 4B पेंसिल अत्यधिक ब्लैक के लिए, 4B का मतलब होता है 4 टाइप ब्लैक, यानी कि 4 गुना काला अगर बना सकता है तो कौन बना सकता है। देखिए ना, कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो 4B से बनाई गई पेंसिल रेखा क्या होती है, अधिक काली होती है। उसी तरह से कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो देखिएगा कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो अगर हम इसको 2B से बना रहे हैं, एक हम पढ़े हैं HB, ठीक, एक पढ़े हैं हार्ड ब्लैक, इसको कहते हैं, यह बहुत ज़्यादा काला होता है। लेकिन अगर 2B की बात करें तो 2 गुना क्या होता है, ब्लैक होता है, यानी कि 2 गुना ब्लैक का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम 2B से बना रहे हैं तो वह हल्की हो जाएगी, जो कि पीछे आपको वीडियो में समझा दिए विस्तार से। कह रहा फूल और कलिश कि बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए निम्न में से कौन से ब्रश का उपयोग किया जाता है, तो 2 नंबर का ब्रश का उपयोग किया जाता है फूल और पेंसिल के बनाने के लिए। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, जस्ट आपको बताया ना कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितिक आलेखन और अलंकृत आलेखन। तो कितने लगा सकते हैं, 3 प्रकार के आंसर लगा सकते हैं। उसी तरह से छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा उपयोग करना चाहिए, तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए परस्पर कोनों का आलेखन होना चाहिए कि किनारों का आलेखन होना चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं, तो केंद्रीय होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि शीर्ष का होना चाहिए, शीर्ष में होता है किनारा, शीर्ष में क्या होता है, किनारा। तो यहाँ पे देखिए किनारा का आलेखन या कोनों का आलेखन, तो शीर्ष में होता है किनारा, तो किनारा का आलेखन भी कर देंगे तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट इज आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे पे विश्वास है तो आप विश्वास बनाए रहिए। जल्दी ही हम आपको विज्ञान का नया टॉपिक लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ साइंस। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो आपको 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर उसको प्रोवाइड करवा दूं, जिसमें आप बेहतर समझ सकें और उस पूरे वीडियो को आनंदमय उठा सकें और कहीं भी उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।